अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिहाना की किचन में। तो कैसे हैं आप? तो मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, इसी वजह से मेरी लैंग्वेज भी ख़राब हो रही है। ये डाला मैंने देसी घी। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर प्याज। मैं बना रही हूँ आज देसी चिकन, और देसी नहीं, बिल्कुल असली वाला देसी, जो जंगलों में होते हैं ना, देसी मोर उड़े फिरते हैं वहाँ पर, बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत कलर के होते हैं। तो ये आज मैं बना रही हूँ वो, और वो इतना बड़ा नहीं होते, छोटे ही होते हैं वो। तो प्याज हो गई लाइट ब्राउन। अब डाल दूँगी इसके अंदर में गरम मसाला, हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जावित्री, जायफल मैंने पीस लिया था। और जी अब डालूँगी मैं अपना चिकन। ये है मेरी देसी मुर्ग। तो बस मैंने हस्बैंड से कहा था कि इसके आपने छोटे पीस बनवा लिए, तो वो कहने लगे जिससे मैंने बनवा के मंगवाया था उन्होंने ही बना दिए थे। मेरे हस्बैंड तो बड़े बड़े पीस बनवाते, पूरा लेग पीस, और थाइट का भी रखते हैं ऐसे ही। तो ये इसका लेग ये था, तो छोटा ही था, ऐसे था करीबन कोई 600 ग्राम का एक देसी मुर्गा। तो मैंने देखा बड़े खूबसूरत खूबसूरत कलर थे। तो जी मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज हो गया है। अब मैं डालूँगी मसाले। तो जी मसाला मैंने लाल मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन 4-5 चीज़ें पीस ली थी। तो वही मैंने सिल वाला लुक दिया था, जैसे सिल पर पीसता था ना पहले। तो मेरा दिल यही चाह रहा था कि वही मैं टेस्ट दूँ सालन को। तो फिर मैंने इस तरह से पीस लिया था। अब डाल दूँगी इसके अंदर ये मसाला। तो बिल्कुल वही था। मैंने लाल मिर्ची डाली इसके अंदर, साबुत धनिया डाला, अदरक लहसुन प्याज तो डालना ही था। तो प्याज तो नहीं डाली थी मैंने, इस वजह से कि मैंने प्याज़ों को कर लिया था जी ब्राउन। तो मैंने डाला था लहसुन और अदरक और लाल मिर्च, धनिया। तो मैंने बना लिया था बहुत अच्छा सा देसी लुक वाला। आज मैं सारी चीज़ें देसी ही चाह रही थी कि देसी तरीका हो और देसी मसाले हों। तो इसका देखती हूँ मैं कि टेस्ट कैसा आता है। तो माशाल्लाह से बहुत जायके का बना था और बहुत टेस्टी हो रहा था। लेकिन हाँ, गलने में लग गया था जी 2-2.5 घंटे। तो 2-2.5 घंटे में भी जब नहीं बना था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 10 मिनट को कुकर में डाला और मैंने कुकर में डाल के इसको गलाया था। हस्बैंड बैठे थे खाना खाने के लिए और कह रहे थे तैयार नहीं हुआ। मैंने कि गल ही नहीं रहा। तो फिर मैंने इसको कुकर में डाला बाद में, और मैंने उसको 10 मिनट तक कुकर में सीटियाँ वगैरह लगाई, और फिर ये गल गया था। तो ये चला गया जी मेरा दही, और मैंने पानी भी ऐड कर दिया था। अब मैं इसको इसी तरह से भूनूंगी। और मैंने गोले का बारूदा, नारियल और खसखस और जायफल, ये मैंने इसका बनाया था मैंने पेस्ट, तो वो भी डालूँगी मैं। तो मेरा देसी चिकन इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप देसी बनाने वाले हैं तो बहुत टेस्टी बना था। पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल रही थी। और मेरा घर ना मेन रोड पे है बिल्कुल, तो सड़क तक पे इसकी खुशबू जा रही थी। तो ये चला गया जी नमक जायके के मुताबिक, और ये हल्दी चली गई इस वजह से कि हल्दी नहीं डाली थी। ये चला गया ज़ीरा, ये गरम मसाले में नहीं गया था। तो मैं इसको कर दूँगी जी कवर। जब ये मेरा मसाला भुन जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। और पानी मुझे कई बार डालना पड़ा इस वजह से कि देसी चिकन बहुत हार्ड गलता है। तो ये भुनने की तरह होने लगा था, भुनाओं पे आ गया था ये। मैं अच्छी तरह से इसको भूनूंगी जब तक कि इसका घी। तो ये जा रहा है जी इसके अंदर खसखस और नारियल का बारूदा और जायफल, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। मैंने तेज़ पत्ता इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला था,
मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ पे गायब कर दिया था वो। जो मेरी हेल्पर है ना, वो ऐसी जगह चीज़ें रख देती है कि फिर मैं उससे क्या तो फ़ोन करके पूछती हूँ कि गुलनाज बताना कहाँ पे रखा है, तो वो बताएगी फिर, नहीं तो मिलता ही नहीं है कोई चीज़ अगर रख देती है वो। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरा चिकन भुन गया था, ये रहा। बहुत ही खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा खुशबू। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा इतना टेस्टी सालन बना था कि बस बहुत टेस्टी। और मैं मेरठ में नहीं थी, और नहीं तो मैं वहाँ पे तो मेरी एक जिठानी है और एक मेरी दोस्ती है जो वो मेरे यहाँ कोई चीज़ बनाती है तो भेजती ज़रूर है। तो मेरा भी ये दिल होता है कि 10 बार अगर इसके यहाँ से आ गया तो 2 बार तो मैं भी भेज दूँ, तो मैं भी भेज देती हूँ। तो देखिए जी, गोश्त मेरा भुन गया था बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मुझे ना थोड़ा शोरबा डालना था इसमें। और मैं बनाऊँगी ग्रेवी वाला, भुना हुआ नहीं बनाऊँगी, भुना हुआ तो कोरमा हो जाता है। तो मैं बनाऊँगी शोरबे वाला। देसी चिकन शोरबे का ही अच्छा लगता है। और ज़्यादा अगर आप देखेंगे भी पाकिस्तान की रेसिपी मैं देखती रहती हूँ, तो देसी चिकन शोरबे वाला ही बनाते हैं, बिल्कुल सादा। और शोरबे वाला बिल्कुल, कोई कोई तो बिल्कुल ही सादा बनाता है कि गरम मसाला कोई भी चीज़ इसके अंदर डालता ही नहीं है। लेकिन अगर हम चीज़ नहीं डालेंगे तो मसाले से तो जायका आता है और तरीके से भी जायका आता है। तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर शोरबा। मैंने शोरबा डाल दिया था और इसको फिर मैं पकाने लगी थी। लेकिन हुआ यही था कि मेरा गला नहीं था, तो मैंने कुकर में डाल के गलाया था इसको। तो ये था जी मेरा देसी चिकन का फाइनल लुक, और बहुत टेस्टी सालन बना था मेरा शोरबे वाला। तो आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा मेरी रेसिपी। तो मैंने भुना हुआ नहीं रखा था, तो सर्दी होती है ना तो शोरबा अगर हम पीते हैं बहुत टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड पी लेते हैं, मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ, और कभी कभी तो मैं रोटी छूट के भी खा लेती हूँ। तो बड़े पीस नहीं थे, छोटे ही करा दिए, तो इसमें उसने बना के दिया था। मेरे हस्बैंड को बहुत बड़े बड़े पीस बनवा कर लाते हैं। कभी कभी तो मैं चिकन मंगाती हूँ तो कहती हूँ हस्बैंड से कि 4 वाला लाना, यानी कि 4 पीस बस। कभी मैं कह देती हूँ कि कटवा के मत लाना, इसी तरह से साफ़ करा के नहीं आना। तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ ना स्टीम वाला। तो जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।